अभी। सो गाइस, मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीजें जिससे आपकी ड्राइंग में मैजिक हो जाएगा। और अगर आप ड्राइंग नहीं करते तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर भेजना, उन्हें समझ आएगा कि उन्हें कैसे अपनी ड्राइंग्स बनाना चाहिए और कैसे उन्हें ब्लेंडिंग टूल्स यूज करना चाहिए। तो हमारा वीडियो है ब्लेंडिंग टूल्स को लेकर। तो मैं आज आपको बहुत सारे ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ, बट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारी कॉपी। कॉपी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि जिस पेपर पर हम बनाते हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर कॉपी के पेपर प्रॉपर नहीं है तो आपका जो स्केच है वो खराब हो जाएगा। आप बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम पैचेस आ रहे हैं, हम प्रॉपर से ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं, इतने ज़्यादा हमने प्रैक्टिस कर ली है, 50 टाइम्स हमने प्रैक्टिस कर ली है, बट फिर भी हमसे बन नहीं पा रहा है, शेडिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो इतने ज़्यादा आपके जो मैसेजेस है ना, उसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आपका जो पेपर है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपकी पेंसिल बहुत अच्छी है बट पेपर अच्छा नहीं है तो भी आपका जो शेडिंग है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पेंसिल भी प्रॉपर होना चाहिए और आपका जो पेपर है ना वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो पेपर हम कौन सा लेंगे? हमारी जो कॉपी है हम इसमें यूज़ करते हैं 140-150 GSM पेपर। बहुत अच्छी क्वालिटी के पेपर है। इसमें एक साइड थोड़ा सा रफ है, एक साइड बहुत स्मूथ है। आप जिसमें करना चाहे उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स वाली पेंटिंग करनी होती है, स्ट्रोक्स वाली स्केच करना होता है, तो मैं जो रफ साइड है वो यूज़ करती हूँ। जहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इसे स्मच करना होता है, स्मूथ दिखाना होता है, तो मैं जो सॉफ्ट साइड है जहाँ पर थोड़ा कम रफ है वो साइड यूज़ करती हूँ। तो आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो पेपर है उसका कौन सा वाला साइड कैसा है। रफ साइड में भी आप बना सकते हैं और जो सॉफ्ट साइड है उसमें भी आप बना सकते हैं। एंड आपको भी चाहिए अगर हमारी ऐसी वाली कॉपी, तो हमारे पास पूरी किट भी अवेलेबल है। किट भी आपको मिल जाएगी और साथ में कॉपी भी आपको अलग से मिल जाएगी। तो कॉपी भी आप ऑर्डर कर सकते हो। एक बार जरूर बनाकर देखना, आपको मजा आ जाएगा इस कॉपी में बनाने में। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इस कॉपी में बनाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा रिसर्च कर मैंने इसे डिजाइन किया है। इसके पेपर्स मैंने बहुत बार ट्राई किए हैं तभी ये कॉपी बनी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और आपको लगता है कि आपको ऑर्डर करना चाहिए तो नीचे मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो अब हम आ जाते हैं हमारे ब्लेंडिंग टूल्स के साइड और आपको सारे टूल्स में बताऊंगी कि कौन कौन से टूल्स होते हैं और कैसे कैसे आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो है कॉटन। कॉटन हम यूज़ करते हैं जब बहुत बड़ा एरिया होता है, क्योंकि जब छोटा एरिया होता है तब ये प्रॉपर यूज़ में नहीं आती है ना। तो जब भी कोई बड़ा एरिया होता है, हमें बैकग्राउंड करना है या फिर गालों पर अगर हमें शेड करना है तो हम कॉटन यूज़ कर सकते हैं। कॉटन का भी सबसे ज़्यादा अच्छी ये बात है कि आप उसमें ना किसी भी टाइप का चारकोल भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेफाइट भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड एक बार यूज़ करने के बाद आपको उसे फेंकना ही होता है। ये वाला जो है ये रीयूजेबल नहीं है, आप इसको साफ करके यूज़ नहीं कर सकते हो, बट आप इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। जब मैं इनिशियल डेज में अपनी स्केचिंग बनाती थी, स्केचेस बनाती थी, तो मैं फिंगर से ही ब्लेंड करती थी, क्योंकि मुझे कॉटन से प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। तो मैं फिंगर से ब्लेंड कर बनाती थी और ऐसा लगता था कि प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा डालना है, कहाँ पर कम डालना है, वो समझ आ जाता था। बट बहुत सारे लोग कॉटन यूज़ करते हैं, मैंने बहुत कम यूज़ किया है कॉटन। एंड जब मुझे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड बनाना होता था तब मैं ज़्यादा यूज़ करती थी। सो हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड ब्लेंडिंग टूल की ओर और ये है ब्लेंडिंग स्टम्प। सो ये जो ब्लेंडिंग टूल्स है ये आपको हर साइज के मिल जाएंगे। 2 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, 3 नंबर है, 5 नंबर है और 6 नंबर है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि ये पेंसिल जैसा होता है, तो आपको इसको होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्रिप आपकी प्रॉपर रहेगी एंड आप इजी वे में ब्लेंड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, ये रीयूजेबल है। जैसे ही आप ये थोड़े से खराब होते हैं, आप सैंड पेपर से इसे ठीक कर सकते हो और फिर से यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ग्रेफाइट पे यूज़ किया है तो आप इसको रब करके चारकोल पर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने चारकोल पे किया है तो सेम आपको इसे सैंड पेपर से क्लीन करना है और आप ग्रेफाइट पर भी यूज़ कर सकते हो। बट ये पेपर है तो आप इसे गीला ना करें। अगर ये गीले हो जाते हैं तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इन्हें गीला ना करें और इसका जो शेप है वो प्रॉपर रखें। जितना ज़्यादा आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ख़राब होगा, तो इसे होल्ड भी आप अच्छे से करें, क्योंकि ये पूरा पेपर है, पेंसिल की तरह हार्ड नहीं है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब हम आईज़ में शेड करते हैं, आईज़ में बहुत ज़्यादा बारीकी होती है,
तो जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ कर पाते हैं वैसे ही हम इससे शेड बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो मेरे लिए तो ब्लेंडिंग स्टम्प सबसे बेस्ट है। ये ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर अभी तक आपने यूज़ नहीं की है तो आप यूज़ कर सकते हो और हमारी किट में ये भी अवेलेबल है। सो अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड टूल पर और ये है ईयरबड्स। ईयरबड्स आप सभी के घर में मिल जाएंगी और नहीं मिलेंगी तो आप इसे खरीद सकते हैं, सिर्फ अपनी स्केचिंग के लिए नहीं, अपने कानों को साफ करने के लिए भी। तो आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो आपके घर में अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें कलर दे दीजिए और उसी के साथ दे दीजिए ईयरबड। इससे वो डिप कर करके बहुत अच्छी सी ड्राइंग भी बना सकते हैं, डॉट्स बना करके। और उसी के साथ ये यूज होते हैं ब्लेंडिंग के। जब भी आप शेडिंग करते हो, ब्लेंडिंग करते हो, आपको नहीं समझ आता है कि आप कौन से टूल्स यूज करें, और ये अगर आपके घर में है, आपको कॉटन यूज करना पसंद है तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉटन आप बहुत छोटे एरिया में इजी वे में नहीं कर पाते हैं, ग्रिप इतनी अच्छे से नहीं बनती अगर आप फिंगर से होल्ड करते हैं। तो उसी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ये आप कर सकते हैं। बट ये भी रियूजेबल नहीं है, अगर आप इसको क्लीन करते हैं तो ये भी खराब हो जाएगा, इसका कोई यूज़ बाद में नहीं होगा। तो अगर आप एक साइड से चारकोल से यूज़ कर रहे हैं तो एक साइड से ग्रेफाइट से यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लेकर आ जाइए, क्योंकि आपका जो पूरा फेस है उसमें बहुत सारे आपको शेडिंग करने के लिए ईयरबड्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम हमारे फोर्थ टूल पर आ जाते हैं और वो है हमारा टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर एक ऐसा टूल है कि आप इससे जो ब्लेंडिंग स्टम्प्स है ना वो भी बना सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे बिल्कुल फोल्ड कर लोगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा और यहाँ से आप छोटी छोटी जगहों पर शेड कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं, ग्रिप नहीं बन रही है तो कोन हम जैसे बनाते हैं वैसे आप कोन बना सकते हो टिश्यू से ही, और वापस से इसे पेन जैसा, जैसे कि हमने यूज किया था ना ब्लेंडिंग स्टम्प, ये जैसे यूज किया था वैसे इसे भी यूज कर सकते हो। अगर ये भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इसे ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आप इसे ऐसे रेक्टेंगल में कीजिए और फिर आप इसका कोन बनाइए, तो इजी वे में बनेगा। आप टाइट भी बना सकते हैं, जितना ज्यादा इसको आप कवर करेंगे ना उतना ज्यादा ये टाइट बनेगा और ग्रिप भी बहुत अच्छी रहेगी। सबसे अच्छी बात है कि आपने यहाँ से अगर अभी इसे यूज कर लिया है तो सेकेंड टाइम आप दूसरे पॉइंट से इसे फिर से फोल्ड करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो। एंड टिश्यू पेपर से सबसे अच्छी चीज ये है कि जब हम बहुत बड़ी बड़ी A1 साइज की जब हम स्केच बनाते हैं, उसका जो बैकग्राउंड रहता है तो उसे आप इससे भी शेड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इससे शेड करते हैं तो प्रॉपर शेड भी होगा, बड़ा एरिया है तो इजी वे में आप कर पाओगे। तो चारकोल, ग्रेफाइट दोनों के लिए बेस्ट है, तो टिश्यू पेपर आप यूज कर सकते हो। एंड लास्ट वाले पर अब मैं आ जाती हूँ जो सभी के फेवरेट होते हैं और हम हमारी क्लासेस में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है ये ब्रशेस। क्योंकि हम इन्हें बहुत बार क्लीन कर सकते हैं, किसी भी मीडियम में यूज कर सकते हैं और ये इतनी जल्दी खराब भी नहीं होते। तो सबसे बेस्ट चीज ब्रश की यही है कि ये पेपर के बने नहीं होते, तो आप इन्हें बहुत बार यूज करेंगे, कैसे भी यूज करेंगे तो भी ये काम आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पाउडर लेना है, ग्रेफाइट का पाउडर ले सकते हैं, चारकोल का भी आप पाउडर ले सकते हैं एंड उसमें डिप करके आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट ब्रश के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि जो पैचेस है वो रह जाते हैं। तो आप जब भी बनाएंगे, जब आप मेन शीट पर हमारा जो ड्रॉ है वो कर रहे होंगे, तो आपको पाउडर में ब्रश डिप करना है और डायरेक्ट आपके पेपर पर नहीं करना है। आपको एक साइड में छोटा सा पेपर रखना है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा जो ब्लेंड है वो करके पहले देखेंगे और फिर हमारी जो मेन शीट है उस पर करेंगे, आपका बेस्ट यूज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, और अगर बहुत बड़ा एरिया है तो कॉटन और टिश्यू पेपर भी आप यूज कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आपके पास ईयरबड है तो उससे तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो आप कौन सा ब्लेंडिंग टूल यूज करते हो आप जरूर कमेंट करके बताना और मुझे टैग जरूर करना, और आप बहुत ज़्यादा अच्छा बनाओ, बिल्कुल मास्टरपीस क्रिएट करो। जितनी ज़्यादा बड़ी स्केच बनाओगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक बना पाओगे और ये सारे टूल्स यूज़ कर पाओगे। तो आप में से जिसकी भी बहुत अच्छी लगेगी मुझे स्केच, तो वो मैं अपनी स्टोरी में शेयर ज़रूर करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।